हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अभी जैसे कि आप सभी जानते हो कि सीटेट में 10 दिन ही बाकी हैं, 10 से 11 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इस टाइम मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे मैंने 10 दिन पढ़ा था और जिससे मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हुए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे इस टाइम मैंने ना प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लिया था, तो मैं उसका ना रिवाइज़ कर रही थी कि जैसे मेरे जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं मैं उनको देख रही थी। और ना जैसे सीडीपी के मैंने एक सेट लगाया है तो मैं उसी को जाके रिवाइज कर रही थी, मतलब पढ़ने के तौर पे मैं पढ़ रही थी कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और जो क्वेश्चन मेरे सही थे मैं उनका भी रिवीजन कर रही थी और जो गलत थे मैं उनका तो कर ही रही थी। ये काम मैंने सीडीपी में भी किया था, हिंदी में भी किया था एंड इंग्लिश में भी किया था और ईवीएस में भी किया था, क्योंकि ये सब सेम क्वेश्चन ही घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। जैसे यूपी टेट जब हुआ था तो यूपी टेट में तो सेम जो प्रीवियस ईयर सेट था वही दे दिया गया था, प्रीवियस ईयर सेट उठा के सेम सेम, आपको तो पता ही चला होगा। तो मेरी बारी में यही हुआ था, सेम प्रैक्टिस सेट उठा करके हमारे एग्जाम में दे दिया गया था। ठीक है, तो मैंने सी टेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैंने यूपी टेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पेपर क्लियर किया हुआ है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। ठीक है, तो इस टाइम की मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं प्रीवियस ईयर सेट ही देख रही थी। हाँ, मैंने सारे सेट लगा चुका था तो मैं उसी का रिविजन कर रही थी और नए नए टॉपिक्स भी देखती जा रही थी। जैसे मुझे कुछ मेरा कोई टॉपिक छूट गया है तो मैं वो भी साथ के साथ देख रही थी। जैसे आपको इस टाइम पे सिद्धांत वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, सिद्धांत हो गया और छोटे छोटे से टॉपिक एफएलएन, निपुण, इन सब के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने चाहिए। अगर आपने किसी और चैनल से पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से देख सकते हो, बट जैसे मैंने अभी छोटे छोटे से वीडियो बना के डालना स्टार्ट किया है। अभी मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी डाला है, स्किनर का सिद्धांत हो गया। मैंने सोचा है कि मैं इस वीक में आपके सारे सिद्धांत कवर करा दूंगी, तो जिससे आपको पेपर में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और मैं वैसे ही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में लेकर आ रही हूँ, जैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने मॉक टेस्ट में अभी 330 क्वेश्चन करा दिए हैं, 300 प्लस क्वेश्चन मैंने वहां पे करा दिए हैं। तो आज जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हो। ठीक है, और साथ के साथ मैंने सीटेट का प्रीवियस ईयर सेट भी करवाया है, चाहे वो सीडीपी का सेशन मैंने पूरा करवा दिया है, हिंदी भी करवाया हुआ है मैंने, मैथ्स भी कराया है, एक सेट मैंने इंग्लिश का भी कराया है, ईवीएस भी मैंने कराई हुई है। तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो आप मेरी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हो। वही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लास्ट टाइम पे मैं यही बोलना चाहूँगी, आप रिवाइज करो। ठीक है, मत हो परेशान, मत हो प्रेशर में मत आओ, आराम से पढ़ो, अभी भी 10 दिन है, हो जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट ही करो, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। और सबने मुझे लग रहा है प्रैक्टिस सेट लिया ही होगा। आप प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक प्रैक्टिस सेट को आप 2 से 3 बार करो, 2 से 3 बार रिवाइज करो। एक बार लगा चुके हो फिर से लगाओ उसको, जब आप दोबारा से पूरे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हो तो दोबारा से जाओ और फिर से लगाने का ट्राई करो कि अब आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको कितने नंबर चाहिए। आपने ना मतलब पूरा बना लेना है कि आपको सीडीपी में कितने में से कितना चाहिए, हिंदी में कितने में से कितना चाहिए, इंग्लिश में कितना चाहिए, ईवीएस में कितना चाहिए, प्लस मैथ्स में कितना चाहिए। ठीक है, आप एक टारगेट पहले बना लो, उसके बाद आप सेट लगाओ, उसके बाद आप देखो आप टारगेट को पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, ऐसे आपको पहले एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तैयारी समझ में आएगी। ठीक है, कि आपको और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम पे रिवाइज ही किया था, क्योंकि नोट्स वगैरह मैंने सब कंप्लीट कर लिए थे, बस मेरा काम था रिवाइज करना। मैं अपने नोट्स से भी पढ़ रही थी, प्लस मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगा चुका था उसको भी मैं रिवाइज कर रही थी साथ के साथ। और मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ये सोचा था कि सीटेट पूरा मैं मुझे एक एक टॉपिक क्लियर करना था, कि जो भी सब्जेक्ट हो सीडीपी में, जो भी सिद्धांत हो, मुझे एक एक चीज़ पढ़नी है। तो मुझे कहीं पर भी एक साथ नहीं मिला, यूट्यूब हो गया या अदर जगह हो गई, मुझे कहीं भी एक साथ नहीं मिला। मुझे बहुत ढूंढना पड़ा, तो मैंने इधर उधर से ढूंढ के बहुत ज़्यादा अपने नोट्स तैयार किए हैं। चाहे वो सिद्धांत हो गया, विप्रेरणा, व्यक्तित्व, मनोविज्ञान, कुछ भी हो गया, सीडीपी का ऑल सिलेबस मेरे पास कंप्लीट है। मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं और मैं अपने नोट्स से ही आपको मैंने सिद्धांत वगैरह अब पढ़ाना चालू किया है। लेकिन हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीक में मैं सिद्धांत वगैरह जितना भी है मैं कंप्लीट करा दूं। और यहाँ तक कि हिंदी पेडागॉजी हो गई, इंग्लिश पेडागॉजी हो गई, ईवीएस पेडागॉजी हो गई, इसके नोट्स भी मेरे पास हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हीं नोट्स को मैं कैप्चर करके उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, तो
आई होप आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और लास्ट 10 डेज में मैं कोशिश करूँगी आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।